मैं मौके का इंतजार नहीं करती, अपना मौका खुद बनाती। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं सुमीन, तुम प्लीज अभी नहीं। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। आंटी, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात। अब क्या होगा? तो अल्लाह ही बचाए मीरा आपको समरीन से। हाँ बेटा बोलो। एक्चुअली मैं और तुम्हें बिजली का काम करना आता भी है या ऐसी उंगलियां कर रहे हो? अच्छा नहीं आता, ये लो तुम कर लो। अरे कर लो। अरे नहीं कर लो। नहीं, मैं रोशनी दे रहा हूँ, लगे रहो। पूरे मोहल्ले की लाइट है ना? है? हमारी नहीं है? नहीं। तो जाहिर सी बात है फिर फ्यूज ही खराब हुआ होगा ना। टॉर्च की रोशनी बता रही थी कि कोई नूर भरा चेहरा मेरा इंतजार कर रहा है। अच्छा जो तुम अपने अब्बा और भाई पे नहीं गई। कितने खड़ूस है ना दोनों। खबरदार, अब्बा है मेरे। तो ये गुल खिलाए जा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इतनी तैयारियां हो रही थी हैं? वो मैं बिल्कुल चुप। तुम्हारे तो मैं भूत उतारती हूँ ना मोहब्बत का भी। चलो अम्मी। अम्मी आपकी धमकियों से मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कभी आप धमकाते कभी समरीन धमकाती है। मैं अब घुट घुट के नहीं जीऊंगी। अगर मीरा आप अपने घर वालों को मना नहीं कर सकता तो ना करे। मैं पापा को सब बताऊंगी, मैं खत्म करवाऊंगी शादी। अमरीन, अमरीन। कोई भी झूठ बोलकर इस शादी से इनकार करने से पहले ये सोच लेना, हमारा बाप दिल का मरीज है। अपना चेहरा देखो, तुम्हारी तो एकदम हालत ही खराब हो गई। अरे मैं थोड़ी सबको सब कुछ बताने वाली थी कि क्या चक्कर चल रहा है। तो फिर वहां जो तुमने कहा वो? अगर उसने भी तो कितने दिन तक तुम पे अपना हक समझकर तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा तंग करने का हक तो मेरा भी बनता है। हाँ लेकिन अगर तुमने जल्दी सब कुछ खत्म नहीं किया तो मैं बताने में देर भी नहीं करूंगी। इसमें कफी भैया बिल्कुल फीकी ढोलकी थी। आपके बगैर कोई रौनक ही नहीं थी। और नहीं तो क्या, लेकिन बीवी के टुकड़ों पे पलने की कोई ना कोई कीमत तो अदा करनी पड़ती है ना भाई। बेवकूफ होने का यही फायदा होता है, जो दिल में आए फट करके बोल दो। अरे भाई नाराज क्यों हो रहे हैं? देखें कफी भैया, आप हमेशा मुझे कोई ना कोई बात जरूर बताते हैं। इधर आए, मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। बताओ क्या बात है? कफी भैया वादा करें किसी को बताएंगे नहीं आप। अरे नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। बता भी दो क्या बात है। वो तूबा ने बीनिश को, वो मीराब का दोस्त नहीं है राफे, उसके साथ पिछली गली में राजो न्याज करते हुए पकड़ लिया है। फुल क्लास हो रही है कमरे में। I'm sorry मगर बाबा ये शादी नहीं हो सकेगी। मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी। काफी फूफा ठीक कह रहे थे। मैं उस दिन घर छोड़कर गई थी हुनैन से शादी करने, मगर बाबा उसने मुझे धोखा दे दिया। मीराब बहुत बहुत अच्छा लड़का है, मगर मीराब किसी और को पसंद करता है। ये सब कुछ बहुत जबरदस्ती हो रहा है बाबा, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा।
तुम्हारा खून है ना, रंग तो दिखाएगा। अच्छा, मेरा खून है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुम्हारे भाई की बेटी घर छोड़कर चली जाए, कोई बात नहीं। तुम्हारी शादीशुदा बहन एक अरसे से इस घर में रह रही है, कोई बात नहीं। लेकिन बात घुमा फिरा कर मुझ पर आ जाती है। चुप चुप करो, बिल्कुल चुप। नहीं रहूंगा मैं चुप। क्या कर लोगी? हर दफा तुम इसी तरह मुझे डरा धमकाकर चुप करा देती हो। आज मैं चुप नहीं करूंगा। और तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो पिछली गली में पराए लड़के के साथ क्या कर रही थी तुम? अम्मी वो अच्छा लड़का है। एक तो शर्मिंदा होने के बजाय तुम उल्टा बहस कर रही हो मुझसे। बड़े भैया को वो अस्पताल ले गए। बड़े भैया, क्या हुआ बड़े भैया को? मुझे नहीं पता, हम सब जा रहे, जल्दी आओ। मैं भी आ रही हूँ। रुको, रुको, रुको। रुको। मम्मी, हटो ना। वक्त मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया। आप परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चाय पानी या कुछ और? वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अफसार अंकल की कंडीशन का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। और समरीन वो जिम्मेदार नहीं है। अगर वो ना आती तो शायद हम यहाँ ना आए, लेकिन वो भी तो मेरी वजह से आई है। लेकिन वो आ गई है और वो जो चाहती है उससे पूरा करके रहेगी। ये हकीकत तो कोई नहीं बदल सकता। ये अगर आज नहीं होता तो 2 दिन बाद हो जाता। सही कहा था उसने। रेत का घर है, एक दिन टूटेगा। तो बाबा से झूठ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था। कौन सी आफत आ गई थी? मैंने कहा भी था अजहर को 2 मिनट इंतजार करे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी कौन सुनेगा। अब आधी रात को टैक्सियों के धक्के खा रहे हैं। बात तो सच्ची है, तुम्हें तो कोई लिफ्ट ही नहीं। खुदा का वास्ता, इस वक्त तो बख्श दो, बड़े भैया अस्पताल में हैं और तुम दोनों को अपनी पड़ी हुई है। तुम दोनों का क्या मतलब? जो भी कहना अपने शौहर को बोलो, मुझे बीच में मत लाओ। हाँ, तुम्हारा भाई काफी है, माँ मत बनो मेरी। तुम्हें जरूरत है तुम्हारा माँ की तरबियत की, ताकि तुम अपनी बेटी की तरबियत कर सको। ओहो, जैसे तो किसी को पता ही नहीं ना कि तुम्हारी साहबजादी क्या गुल खिला रही है। तो हो जाओ तुम दोनों। वहाँ बड़े भैया पता नहीं किस हाल में पड़े, यहाँ तुम दोनों फजूल बातों में बहस कर रही हो। देखो मुन्नी, जितना तुम दोनों एहसास कर रहे हो ना अफसार भाई की तबीयत के बारे में, मैं भी उतना ही एहसास कर रही हूँ। बस हर बात पे मैं ताने नहीं बर्दाश्त करूंगी। बख्श दो मेरी बहन, हमें खुदा के वास्ते बख्श दो। मेरी वजह से खराब हुई है ना। तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत क्यों खराब होगी? आपको वो जो सब कहा है। क्या कहा था बेटा? तुम्हारे कहने से पहले ही मुझे गनूदगी आ गई थी, मैं बेहोश हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, मुझे याद है कि तुम कुछ कहना चाह रही थी, मुझे
पता नहीं चला तुमने क्या कहा। क्या कहना चाह रही थी, कहो बेटा। अगर आज हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी ना दी तो हमारे घर के इतने सारे लोगों से परेशान आकर दे देंगे। बहुत तंग आ गए, बार बार मना कर रहे हैं कि इतने सारे विजिटर्स अलाउड नहीं, मगर कोई सुनता ही नहीं है। आज रात तो छुट्टी पक्की है। अफसार अंकल ना है ही ऐसे, सब उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं। थैंक यू। शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं कर रही। आई मीन इट। तुम्हें बाबा का वैसे ही एहसास था जैसे मुझे था। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। प्लेजर। आई होप आपने अब मुझे माफ कर दिया होगा। कब का? अच्छा, तो अब अंकल माशाल्लाह नॉर्मल हो रहे हैं, तो क्या आपकी कोई बात हुई उनसे? कौन सी बात? वो आप कह रही थी ना कि आप अंकल को फेस नहीं कर पाएंगी क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया था उन्हें। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.